Hi guys, good evening. Welcome to my course. मैंने अभी तक लीड जनरेशन आपका कंप्लीट करवा दिया है, हाउ टू चैट विथ लीड्स एंड हाउ टू डू फॉलोअप्स। पार्ट 5 में आ गया है ये सब। अब एक और काम है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये एक एडिशनल वीडियो है जो मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिकॉज ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स जो आपसे ऑब्जेक्शन करे, आपको उसकी क्वेरी को सॉल्व करते आना चाहिए। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्शन निकाले हैं। ये ऑब्जेक्शन बहुत कॉमन रहते हैं, तो ज़्यादातर आपको यही ऑब्जेक्शन आएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है, आप पहले एक कॉपी में लिख लो या फिर आप एक जगह लिख लो कि ऑब्जेक्शन क्या क्या है। ओके, सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है कि आपने कितने अर्न कर लिए। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने कितने अर्न कर लिए, तो आपको सिंपली उसको एक ड्राफ्ट मैसेज है जो मैंने आई थिंक ग्रुप में भेजा भी होगा, उसको आप भेजो। वो मैसेज में क्या है कि देखो ब्रो और सिस, मेरी अर्निंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी अर्निंग इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करोगे और हम आपको जो कोर्स देंगे जो एकदम फ्री है, उसको उसकी ट्रेनिंग को देख के आप जब हमारा बिजनेस करोगे और अगर आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया, एक एक चीज़ को आपने अच्छे से कर लिया, तो आप डेफिनेटली अर्न करोगे। और आप मुझसे भी ज़्यादा आप अर्न कर लोगे। कि और इसके साथ आप कोई भी जो ये हमारी टीम के अर्निंग प्रूफ है, या आप क्रॉप कर लो मेरी प्रोफाइल पे आके, इसको भेज दो कि ये पिक भेज दो और साथ में लिख दो अर्निंग प्रूफ। ये मत बताना कि माय अर्निंग प्रूफ, क्योंकि अभी आपकी अर्निंग नहीं हुई। हाँ, डेफिनेटली जब आपकी अर्निंग हो जाएगी तब आप अपनी अर्निंग दिखाओ इनको, पर अभी आप ये बस सिंपल कर देना अर्निंग प्रूफ। ऐसा मत बोलना माय अर्निंग नो, है ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर थोड़ा ट्रिकी वे में हम खेल सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड है कि क्या ये कंपनी फ्रॉड है। देखो भाई, अगर 5 पैसा में कर रहे हो तुम, तो 5 पैसे तो एकदम लीगल है। आप गूगल में जाओ, वहाँ से इसका ISO सर्टिफिकेट निकालो, गूगल में सर्च करके 5 पैसा का, या GST सर्टिफिकेट, और GST सर्टिफिकेट निकालो और उनको दो कि देखो ये ISO सर्टिफाइड है प्लेटफॉर्म। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फेक हो सकता है। इसका मतलब ISO सर्टिफाइड मीन्स इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को फेक मानते हो, तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हो ऐसा बोलते ना, कई लोग करते हैं ना, सब नहीं करते। और अगर आप ICICI बैंक में कर रहे हो, ICICI डीमेट अकाउंट में कर रहे हो, तो उनसे बोलो भाई ICICI बैंक तो इंडिया की ब्रांच है, इतना फेमस बैंक है, आप इसको फेक कैसे कह सकते हो। सिंपल है यार, इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ प्रूफ देना भी नहीं चाहिए। और अगर HDFC में कर रहे हो, तो HDFC का भी सेम है, ICICI की तरह आप बोल दो उन्हें। अब थर्ड वाला ऑब्जेक्शन ये है कि कई लोग बोलते हैं ना, हम उनको पूरा समझाते कि बिज़नेस ऐसा है, वॉइस मैसेज भी हमने भेज दिया, बोलते हैं आप थोड़ा डिटेल में बताओ। तो आप उनको सिंपल कह दो, एक वॉइस मैसेज भेज दो, या फिर लिख के कह दो कि यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी रेफरल लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसको रेफ़र करके पर रेफ़र 750 रुपीज़ अर्न कर सकते हो, प्रोसेस फॉलो करके। बस सिंपल है, इंस्टाग्राम से पूरा काम करना है। ऐसे ऐसे आप वॉइस मैसेज में भी कर सकते हो, थोड़ा मैसेज भी आप भेज सकते हो, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, तो बेटर रहेगा। और ऑब्जेक्शन आते हैं कि आप आपके प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो कभी तो मेरा थोड़ा यार रेफरल लिंक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज संडे था ना, तो आज ICICI बैंक का वेरिफिकेशन मेल नहीं आया मेरे पास। वो आ जाएगा तो हम अपना डिस्कस कर लेंगे कि
प्लेटफॉर्म का नाम क्या बताना है, लेकिन अभी आप बस यही बोला करो कि 5 पैसा में हम 5 पैसा ICICI बैंक में करते हैं हम। ओके। और भी कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगी, तो कह देना डेफिनेटली यू कैन। उसके बाद वो कहे, मैं आपको चैट ही दिखा देता हूँ ना। ये आई विल आस्क माई डैड वेदर ही हैव और नॉट। अब इन्होंने मेरे से डायरेक्टली पूछ लिया, कैन यू प्लीज़ क्लियरली एक्सप्लेन द वर्क फर्स्ट। तो मैंने इनको एक ड्राफ्ट भेजा है, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो आप ये सब उनको भेज सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेन तो यही रहते हैं। ओके, अब एक चीज़ और है यार, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कुछ बॉयज़ भी हैं जो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, मतलब लॉकडाउन तब हट ही गया है, लेकिन स्कूल खुले नहीं है बहुत सारे, तो फ्री बैठे रहते तो लीड से वो चैट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे भाइयों, और जो गर्ल्स करती है उनके लिए भी है ये सब। आपका काम बस यही है, 2 घंटा दे रहे हो, 2.5 आवर दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो, एक बार में आप बैठ के पूरा काम करो। 3 स्टोरी लगा दो इन 2 घंटों में, 2 पोस्ट कर डालो अच्छे से, 2 या 3 पोस्ट जितना भी कर सकते हो 2 घंटे के अंदर कर दो इतना। मैसेज कर दो, फॉलो कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। और ये जो वर्क करोगे ना, इस बीच में आपको किसी लीड का जवाब नहीं देना है, बिकॉज इट इज़ योर वर्क, इट इज़ योर प्रोडक्टिव टाइम। इस टाइम को आपको प्रोडक्टिव बनाना है, प्रोडक्टिव इन द सेंस इस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और अच्छा से अच्छा काम करना है। अगर आप इस बीच में आप लीड को देने लगते हो तो आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और उस बीच आप पोस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको कैप्शन लिखना रहेगा, थोड़ा दिमाग तो लगता है ना कैप्शन लिखने में, तो वही फिर गड़बड़ हो जाती है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं करना है यार, आपका बिजनेस है, आप एक बार 2 घंटा वर्क करके छोड़ दो। ओके, लीड जनरेट होगा खुद, लीड आएगी आपके पास, जिसके मैसेज आएंगे आपके पास, आप उनको रिप्लाई करो ना जब भी आप फ्री हो रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2 घंटा वर्क किया, उसके बाद फिर आप बाहर चले गए, बाहर से आए, आप थोड़ा देर आराम किए, फिर उठ के पढ़ाई किए, फिर आपने सोचा चलो मोबाइल में इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर इंस्टाग्राम में आपने अपनी आईडी खोली, आपने देखा अरे इतनी लीड जनरेट हुई है, सबके रिप्लाई कर दो एक बार में। या फिर बहुत ज़्यादा लीड जनरेट जब आप करने लगोगे तो आप लीड को हैंडल नहीं कर पाओगे और आप मैसेज के जवाब नहीं दे पाओगे। इट्स अ फैक्ट, ये मेरे साथ हुआ है। मैं इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत कम काम करता हूँ, अभी अभी मैं आया हूँ इंस्टाग्राम पे, जब मैंने कोर्स बनाया तभी। इसके पहले मैं फेसबुक में करता था, लिंक्डइन पे करता था, यूट्यूब पे भी मैं करता था इसको। यूट्यूब पे मैं अपना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो बना देता था और वहाँ पे अपनी लिंक देता था, तो वहाँ से मेरे अपने आप रेफ़र हो जाते थे बिना बात करे ही। मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे कोर्स में एक नई स्ट्रैटेजी भी ऐड होने वाली है, MX टकाटक वीडियो स्ट्रैटेजी एंड OLX एड स्ट्रैटेजी। तो कोर्स में बहुत कुछ ऐड होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार बना के छोड़ दिया, नई नई ट्रिक्स ऐड होती जाएगी, बस ज़रूरत है तो आपके काम करने की। आप काम करोगे तो डेफिनेटली वी ग्रो, वी अर्न मनी। के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस 2 घंटे का काम है, अच्छे से करो, 2 ढाई घंटे का काम है, अच्छे से कर लो, एक बार लीड जनरेट होगी, खाली टाइम में लीड से बात करो। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप हमारे बिजनेस की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट करें। ओके,
और एक और चीज़ है, आप प्रोफाइल बनाते हो तो अच्छे से आपको अपना बायो लिखना है, हाइलाइट्स लगाना है। अभी मैं और हाइलाइट्स लगाऊंगा। पोस्ट करना है, डेली 5 पोस्ट करना है फर्स्ट वीक में। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम पे आया हूँ मैं, बट आई नो द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, तो मेरे को कोर्स बनाने में आसानी हुई। रील्स डालो, ये सारे आप जितने हो सकते उतने अर्निंग प्रूफ डालो, क्योंकि अर्निंग प्रूफ से लीड अट्रैक्ट होती है। ये जो अर्निंग प्रूफ है ना, एक लीड मैग्नेट की तरह काम करता है, जो लीड को अपने आप अट्रैक्ट करता है। स्टोरीज लगाओ, 8 स्टोरी डेली होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। 4-5 पोस्ट तो आप पहले वीक में करो, फिर बाद में भले ही आप 2 या 3 पे आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो वैसे वैसे आप करो और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दो। ICICI बैंक का मैं देख रहा हूँ, हो सकता कल तक वेरिफिकेशन आ जाए, वैसे कल तक आ ही जाएगा, बिकॉज कल मंडे है। और मेरी आज ही कस्टमर केयर से बात हुई है, उन्होंने कहा है सैटरडे संडे वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, कल तक हो जाएगा। थैंक यू गाइस मेरे कोर्स को देखने के लिए। आई एम नॉट परफेक्ट, मेरे को जितना आता है मैं आपको बता रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे से सीखो। मेरे साथ विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस में बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने भी अच्छी अर्निंग करे है, तो आई होप आप भी अच्छा करो।